ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ग्राम दलेलपुर में चला बुलडोजर। अवैध रूप से बनाया गया फार्म हाउस ध्वस्त कर दिया गया। 2 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं ग्राम दलेलपुर में, जहां पर प्रशासन का ये पीला पंजा चला है और इसके साथ ही यहां पर जो अवैध रूप से फार्म हाउस बनाया गया था उसे ध्वस्त कर दिया गया। तो जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। ग्राम दलेलपुर में बुलडोजर चला। आगरा में 264 साल बाद इतिहास एक बार फिर जीवंत होने जा रहा है। 12 जून 1761 को भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा जीते गए आगरा किले में पहली बार आगरा विजय दिवस के रूप में उनका पराक्रम गूंजेगा। जाट समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग पर अब योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन को औपचारिक रूप से मनाने की मंजूरी दे दी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को इस आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस किले को महाराजा सूरजमल ने अपने साहस और रणनीति से जीता था, वहां उनकी वीरता की गाथाएं औपचारिक रूप से सुनाई जाएंगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ वीरता और इतिहास की झलक भी देखने को मिलेगी। लंबे समय से 12 जून को विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे जाट समाज के लोगों ने भी इस मौके पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया है। किले के अंदर हो रहा है और भव्य प्रोग्राम होगा। 12 जून 1761 को महाराजा सूरजमल जी ने आगरा का किला फतेह किया था आलम बेग द्वितीय से, और ताजमहल में भूसा भरवा दिया था। तो उन्होंने ये जो फतेह किया था उसके बिहार पर ये हम विजय दिवस मना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे 3 जून को और GS धर्मेश जी के नेतृत्व में मिले थे। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि मैं कोशिश करता हूँ इस बार किले में मन जाए, अन्यथा बाहर तो मनेगा ही मनेगा। उन्होंने बहुत ही रुचि लेते हुए इसमें जो है केंद्र को भेजा और तुरंत उनको मिल गई अनुमति और इसमें मनाने के लिए हमें परमिशन मिल गई। अब किले में मनेगा। जाट समाज बहुत भव्य रूप से इसको मनाने का काम करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महाराजा सूरजमल ने जो मुगल काल में 12 जून के दिन जो कब्जा किया, 4 उससे बहुत पहले से उन्होंने डेरा डाला, हजारों सैनिक डेरा डाले रहे आगरा किला पे। तो आगरा किले पे कब्जा किया और एक तरह से कहते हैं पहली बार हिंदू अधिकार के रूप में महाराजा सूरजमल ने उस कब्जे को किया था। तो मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया है, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि एक विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा आगरा का विजय दिवस। और बलरामपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने वीर विनय चौराहे को जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों का ये कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली गुल होने से आम लोग परेशान हैं। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। समस्या से आज 4 दिन हो गया लाइट की समस्या से। लाइन मुश्किल से 10 मिनट के लिए आती है लाइन, तो उसके बाद लो वोल्टेज की समस्या होती है, स्लिप कर जाती है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट नहीं आती। कल भी पूरी रात लाइट नहीं थी, सुबह 5:30 बजे आई। लेकिन अधिकारियों से कोई सूचना दिया? बहुत सूचना दिया है भैया, कोई अधिकारी नहीं बचा। वही एसपी फोन में बताओ तो हमारे लोग की क्या बात नहीं है। एसपी साहब रहती हम मिलावट रहे फोन, उनके नहीं फोन उठाई तो हमारे लोग का औकात उठा रहे थे ना जेई उठा रहे थे। जेई फोन एसडीओ या जेई में से कोई रात में सोत रहे तो। अलीगढ़ हरियाणा और जेवर एयरपोर्ट के लिए सफर आसान होने वाला है। अलीगढ़ से खैर और जट्टारी पर लगने वाले जाम से जल्द निजात मिलेगी। अलीगढ़ से पलवल तक बनने वाले नेशनल हाईवे 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। 52 किलोमीटर हाईवे की लागत 822 करोड़ आएगी। अलीगढ़ की 2 तहसीलों के 31 गांव 6000 से अधिक किसानों की जमीन हाईवे में गई है। वहीं इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को कर दिया गया। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला
एक नया जो है 334D जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इसको लेकर के जो तमाम लोगों के द्वारा, जो लोग अलीगढ़ से, जो लोग जो कहीं न कहीं यहाँ से हरियाणा जाना हो या फिर दिल्ली नोएडा जाना हो, उन लोगों को तमाम जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। और जो है इसको लेकर के जो है हमारे साथ जो है जो मौजूद है एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, इन्हीं से जानना चाहते हैं कि साहब ये जो हाईवे बन रहा है जिसमें जेवर एयरपोर्ट के लिए भी लाभदायी रहेगा, तो क्या है वो, कितने किलोमीटर का और कैसे बनेगा? देखिए, ये बेसिकली हमारा नेशनल हाईवे 334D है। तो ये जनपद अलीगढ़ से शुरू होगा और ये हरियाणा में पलवल तक जाएगा। तो इस जो नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई है 69 किलोमीटर है, बट इसका जो 52 किलोमीटर है वो हमारे जनपद अलीगढ़ में पड़ेगा। 52 किलोमीटर में हमारे यहाँ 2 तहसीलें आच्छादित होंगी, तहसील खैर और तहसील खोल। और जो टोटल गांव हैं वो हमारे 31 प्रभावित होंगे। जो टोटल काश्तकार प्रभावित होंगे वो अराउंड 6200 हैं, 6200 के आसपास। इसमें जो हमें लैंड और स्ट्रक्चर का जो टोटल अमाउंट डिसबर्स करना है वो अराउंड 600 करोड़ के आसपास है। और कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है रोड की वो अराउंड 850 करोड़ है। तो टोटल 1450 करोड़ का अराउंड प्रोजेक्ट है, जिसको 2 साल में कंप्लीट किया जाना है। तो कहीं न कहीं देखिए कह सकते हैं, देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया, एडीएम प्रशासन पंकज कुमार जी के द्वारा बताया जा रहा है, और कहीं कह सकते हैं इसको कि जिस तरह से बाई इलेक्शन खैर में हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जो है कहा था कि आपकी जाम की समस्या से बहुत जल्दी कहीं न कहीं आपको राहत मिलेगी। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरन सिंह। और हाथरस में बंदरों और आवारा कुत्तों का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के कई मोहल्लों में बंदर और कुत्ते लगातार बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं। जिला अस्पताल से रोजाना 10 से 12 लोग हमले के बाद इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। आपको ये बता दें कि नगर पालिका ने बंदरों को पकड़ने के लिए करीब 99,000 रुपए अभी तक खर्च कर दिए, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ना तो बंदरों की संख्या में कमी आई, ना ही कुत्तों का आतंक थमा। जिला अस्पताल के सीएमएस का ये कहना है कि तेज गर्मी के चलते कुत्ते और बंदर बेकाबू हो रहे हैं। हमें रेबीज की संख्या उपलब्ध है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और अगर खत्म होती है उससे पहले ही हम इंडेंट दोबारा कर देते हैं और वो सप्लाई में आ जाता है। कोई कमी नहीं है। लगभग मरीज कितने आए? मरीज एक दिन में 100 से 150 के करीब मरीज आते हैं मंडे को, खासतौर से मंडे ट्यूजडे में। उसके बाद भी आते हैं 50 से 60 मरीज, उसके बाद पर डे आते हैं। सर, आते में कुत्ते जो काटते हैं गर्मी में ही क्यों काटते हैं? ऐसा कारण ठीक है? नहीं, ऐसे तो हमेशा काटते हैं, लेकिन गर्मी में ज़्यादा काटते हैं। उसका कारण जो बताया जाता है कि हॉट वेदर जब होता है तो उस समय उनका जो दिमागी रूप से या ब्रेन के हिसाब से इरिटेट हो जाते हैं डॉग, कुत्ते, और वो एग्रेसिव हो जाते हैं ज़्यादा। उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है तेज मौसम, एक्यूट वेदर की वजह से। तेज सर्दियों में भी होता है और तेज गर्मियों में भी। इंजेक्शन लगवाई। किसका इंजेक्शन? कुत्ता काट गया था। कुत्ता काट गया। तो कुत्ते लगातार ये घटना हो रही है, पहले भी कभी काटते थे कुत्ता? ये भी काटा है? पहले भी काटा। तो कुत्ते जब पागल हो जाते क्या होता है? तो आपने हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा लिया? अभी नहीं लगवाया। अभी नहीं लगवाया। इंजेक्शन मौजूद है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।